माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा से श्री कृष्ण जन्म खंड तक कथा। जय माँ अन्नपूर्णा। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जहाँ माँ अन्नपूर्णा ने भूखे भक्तों को अन्न दिया, जहाँ माता सीता ने नियम और संयम का आदर्श रखा और जहाँ श्री कृष्ण ने प्रेम और धर्म की ज्योति से संसार को आलोकित किया। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, यह उस भक्ति का अनुभव है जो हृदय को पवित्र कर देती है। तो आइए जुड़ते हैं इस दिव्य यात्रा में। माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा से लेकर श्री कृष्ण जन्म खंड तक। प्राचीन काल की बात है, काशी नगरी में एक निर्धन किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनकी आस्था अडिग थी। वे प्रत्येक दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन करते और कहते, माँ, जब तक एक भी जीव भूखा है तब तक आपकी आराधना अधूरी है। अकाल और माँ की परीक्षा। एक वर्ष काशी और आसपास के प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। धान के खेत सूख गए, तालाब कुएं सूख गए, लोग भूख से तड़फने लगे। ब्राह्मण दंपत्ति के घर में भी अन्न का एक दाना न बचा। भ्रष्ट व्यापारी अनाज छिपाकर रख लेते और गरीबों को तिल भर भी न देते। ऐसे में वह ब्राह्मणी रोज उपवास करके भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती रही। उसका विश्वास था, माँ मेरी परीक्षा ले रही है, पर वे अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकती। एक दिन उसने रोटियां बनाई और मंदिर के सामने बैठी बोली, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आज अपनी आखिरी रोटियां आपको अर्पित करती हूँ। अगर आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुई तो सारा संसार तृप्त हो जाएगा। वह जैसे ही दीपक जलाने लगी, मंदिर में दिव्य प्रकाश छा गया। स्वयं माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई, हाथ में सोने का कलश और अन्न से भरा पात्र लिए। माँ ने कहा, बेटी, तूने संसार के लिए जो मांगा वही सच्ची भक्ति है। जब तक तेरे समान कोई एक भी भक्त रहेगा तब तक पृथ्वी पर अन्न की कभी कमी नहीं होगी। माँ ने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण काशी में अनावृष्टि होने लगी। लोगों के घरों में भंडार भर गए। तब से हर वर्ष मिंगसर मास की अन्नपूर्णा अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है, जिससे घर घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सीता नित्य नेम की कथा। कालांतर में अयोध्या में राजा जनक की पुत्री माता सीता अपने जीवन में हर दिन एक नियम निभाती थी। वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, गाय को रोटी खिलाती, फिर तुलसी को जल देती और अन्न दान करके ही स्वयं भोजन करती। उनका यह नित्य नेम इतना प्रभावशाली था कि जब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंद किया, तब भी वहां उन्होंने भूख प्यास की परवाह किए बिना वही नियम निभाया। वह कहती, जिस स्त्री ने कभी किसी भूखे को अन्न न दिया हो, वह चाहे सोने का ताज पहने फिर भी दरिद्र ही रहती है। माता सीता का यह नेम आज भी सीता नित्य नेम व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जो इसे निभाता है उसके घर में अन्न धान्य की कभी कमी नहीं होती। पुण्यक व्रत की उत्पत्ति। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य जन्म लेकर भी इतना दुख क्यों पाता है? भगवान बोले, जब वह दूसरों के भूख दर्द को नहीं समझता तब उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मास में एक दिन पुण्यक व्रत रखे, दान करे, जल दे और गाय को रोटी खिलाए, उसका जीवन सफल हो जाता है। यह व्रत सभी पापों को हरता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। श्री कृष्ण जन्म खंड। समय बीता, धरती पर अधर्म बढ़ गया, अत्याचार फैल गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा ताकि धर्म की स्थापना फिर से हो। मथुरा में कारागार के भीतर देवकी और वसुदेव के घर आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहाँ अंधकार था, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। देवताओं ने गगन में फूल बरसाए
और गंधर्व गान करने लगे। वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। यमुना जी ने उनके चरण धोए और शांत हो गई। वहाँ माता यशोदा सो रही थी। वसुदेव ने बालक को उनके पास रख दिया और लौट आए। सुबह जब गोकुल जागा तो चारों ओर उल्लास फैल गया। सब बोले, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण की लीलाएं। बचपन में ही श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि वह केवल लीला पुरुषोत्तम नहीं बल्कि भूख प्यास मिटाने वाले भगवान हैं। वे गाय चराने जाते और सब ग्वाल वालों के साथ अन्न बांटते। कभी किसी के पास रोटी न होती तो वे हंसते हुए कहते, लो मित्र, यह लो, माँ अन्नपूर्णा ने भेजा है। एक दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को वर्षा से बचाया। उस दिन से मनुष्यों को यह शिक्षा मिली कि सच्चा धर्म किसी देवता की पूजा में नहीं बल्कि जीवों की रक्षा में है। कथा का संदेश। माँ अन्नपूर्णा ने हमें अन्नदान का महत्व सिखाया। माता सीता ने नियम और संयम का पाठ और श्री कृष्ण ने प्रेम और सेवा की मर्यादा। तीनों कथाएं मिलकर यही कहती है, जब तक किसी की थाली खाली है तब तक पूजा अधूरी है। जब तक किसी का हृदय दुखी है तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं। जो भक्त सच्चे मन से इन देव लीलाओं को सुनता और समझता है, उसके घर में न केवल अन्न धान्य बल्कि प्रेम, शांति और ज्ञान भी सदैव बना रहता है। माँ अन्नपूर्णा हमें सिखाती है कि जब तक कोई भूखा है हमारी पूजा अधूरी है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखें और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। जय माँ अन्नपूर्णा, जय श्री कृष्णा।